राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान था? सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम ही नहीं था, तो उस समय आप लगाएंगे माउंटबेटन को। इन तीनों लोगों की ने मिलकर 552 राज्यों को आपस में मिला दिया, लेकिन 3 राज्य ससुरे बड़ी मनबड़ था सब। अब वो 3 राज्य कौन कौन से? तो भाई एक हैदराबाद, यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये पहले एक स्टेट हुआ करता था हैदराबाद, आज भले एक शहर है, एक स्टेट हुआ करता था। हैदराबाद के राजा का अलग ही डिमांड था, उनको अलग राज्य चाहिए था। अरे भाई साहब, भाई ये अलग देश कहाँ बनाएंगे बिचुआ में से, यहाँ से अलग देश के लिए। लेकिन यहाँ पर अराजकता फैल गई, मारपीट बहुत होने लगा, तो सरदार पटेल ने चारों ओर से पुलिस भेज दिया। चारों ओर से वो आर्मी थी, पुलिस की वर्दी में गई थी, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। इनके स्वतंत्र देश का सपना हमेशा के लिए टूट गया यहाँ पर, तो ये ऑपरेशन पोलो सफल हुआ। दूसरा ये वाला राज्य था जूनागढ़। जूनागढ़ क्या था कि जूनागढ़ की जनसंख्या जो थी, अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन वहाँ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे। तो जूनागढ़ ने कहा कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, तू यहाँ से पाकिस्तान में कैसे जाएगा? तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया, जनमत संग्रह। वहाँ के लोगों से पूछा आप कहाँ रहना चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों ने कहा हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। बस जैसे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये वाला भी मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन अलग मैटर हो गया जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। यहाँ जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे, राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने अलग टाइप का डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक अलग देश बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने तो खुली छूट दी थी कि भाई जिन्हें अपना देश बनाना है बना लेंगे, तो भारत ने कुछ नहीं किया। और लेकिन पाकिस्तान ने ना वहाँ से दगाबाजी किया। पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ाधड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब, इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब। अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास, है नेहरू जी बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहा हाँ एकदम बचा लेंगे हम। सरदार पटेल जी देखिए तो बचाइए इनको। तो सरदार पटेल कहे छोड़ दीजिए ओकरा, बड़का होशियार बनते थे, अलगे देश बनाएंगे, जो देश बनाओ, हमरा कौन चीज घटल है कि हम तोरा बचाने आएंगे, काहे लिए बचाएंगे? तो हरि सिंह ने कहा कि महाराज पटेल जी बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि 21 शर्त पे बचीबो, पहले तुम साइन करो किस पर? एनेक्सेशन पर। तो उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा इन होशियारी हुआ, अब हम सेना भेजते हैं। तब यहाँ से भारत में सेना भेजा गया और भारत की सेना उनको खदेड़ दिया यहाँ पर। और भारतीय सेना उस समय बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी। और वो क्योंकि अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चले गए थे और स्टार्टिंग में युद्ध झेलना पड़ गया था। और इस वक्त में नौशेरा में पाकिस्तानी फौज बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, वो सब बहुत खतरनाक लड़ रहे थे। तो भारत के ब्रिगेडियर थे उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जब तक हम पाकिस्तानियों को खदेड़ नहीं देते तब तक हम जमीन पे सोएंगे, इसलिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था। और इनके बदौलत बहुत पूरे भारतीय सैनिक की बहादुरी के बदौलत यहाँ लड़े। और यही वाला एरिया जब तक भारतीय सेना पहुंचे पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, जिसे आज भी हम पीओके के नाम से जानते हैं। और यही सीज फायर बन गया और कश्मीर भी भारत का एक अंग बन गया। सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर 552 देसी रियासतों को तो